हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। भगवान श्री विश्वाम्बर ऐसी ऐसी लीलाएं नवद्वीप में कर रहे थे। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं सब लीलाओं का वर्णन करना संभव नहीं है। श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित के साथ कई घरों में गए और हर एक घर में जाके बहुत अद्भुत लीला वहां पे प्रदर्शित करी। सभी भक्त बहुत सुंदर आनंद से परिपूर्ण थे। उनको पूरी दुनिया में केवल कृष्ण ही दिख रहे थे चारों तरफ। ऐसा घनिष्ठ लीला चल रहा था श्री गौरांग महाप्रभु के साथ। लगातार वो भगवत प्रेम में मग्न थे और बाह्य चेतना तो कोई थी ही नहीं। भगवान और उनके पार्षद नवद्वीप में देवर मूविंग अराउंड विद नो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस। केवल ये सुन के ही कितना एक्सटेसी आता है कि ऐसा उनके दिन चल रहे थे। और दूसरा, उनके जीवन में कोई और दूसरा एंगेजमेंट ही नहीं था, केवल संकीर्तन 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 संकीर्तन। संकीर्तन विना आर ना ही कौन कार्य। देयर वाज नो अदर कार्य फॉर देम। और सभी भक्तों में सबसे अधिक आनंद किनका था? अद्वैत आचार्य का। इतना आनंद था कि लोग उनके गुह्य गुणों को, उनके गोपनीय, उनके हृदय के गोपनीय भावों को समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके हृदय में किस प्रकार की आनंद की लहरें उठ रही हैं। दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अगाध चरित्र, अनफेदमेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ श्री गौरांग महाप्रभु थे जो अद्वैत आचार्य के हृदय को पूर्ण रूप से समझ पा रहे थे। और जिनको अद्वैत जिन भक्तों को श्री गौरांग महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त थी, वो अद्वैत आचार्य को समझ पा रहे थे। बोलते हैं जब जब विश्वाम्बर बाह्य चेतना में आते, वैसे तो हमेशा इंटरनली ऑब्जॉर्ब रहते, कभी भगवान के भाव में, कभी भक्त की गुह्य भाव को, भक्ति के भावों में डूबे रहते हर समय। लेकिन कभी कभी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आते और इस जगत के स्तर पे व्यवहार करने लगते, तो वैष्णवों को बहुत सम्मान देते थे और पर्टिकुलरली अद्वैत को बहुत सम्मान देते थे। और जिसकी वजह से है, पहले हम बता चुके हैं, अद्वैत आचार्य बहुत दुखी रहते थे। उनका मने मने गर्जे, जब भगवान सम्मान देते तो अंदर ही अंदर मन जो था चीखता था, चिल्लाता था, गर्जना करता था कि क्यों ऐसा, सबको तो कृपा मिल रही है, मुझे क्यों इतना सम्मान मिल रहा है। और उनका हृदय कभी इस बात को सोच सोच के कभी शांत नहीं होता था। अद्वैत आचार्य सोचते थे कि ये महाप्रभु के बारे में सोचते हैं, निरवधि चोरा मोरे विडंबना करे, प्रभुत्व छाड़िया मोर चरण से धरे। ये चोर लगातार मुझे विडंबना करता है, हैरेसमेंट करता है। ये स्वयं मुझसे बड़े हैं लेकिन मुझे सुपीरियर पोजीशन देते हैं। अद्वैत आचार्य चिंतन करते कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं और इतने शक्तिशाली हैं कि जब वो मेरे चरणों में गिरने लगते हैं, मेरे पांव पकड़ने की कोशिश करते हैं, मेरे चरणों की धूल लेते हैं, मैं कुछ कर भी नहीं पाता। मेरे पास केवल एक बल है, वो है भक्ति का बल। बोले द ओनली ऑल्टरनेटिव आई है भक्ति बल सबे मोरा आच्छाय उपाय, भक्ति बिना विश्वाम्बर चिन्ह न आए।
क्योंकि भगवान विश्वाम्बर के साथ रहना है तो भक्ति का बल चाहिए, उसके बिना भगवान विश्वाम्बर के निकटीय पार्षदों के समूह में एंट्री नहीं हो सकती। इसके बाद बोलने लगे अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य सोचने लगे कि मेरा नाम अद्वैत सिम्हा नाम से सिद्ध कब होगा। मुझे लोग बोलते हैं अद्वैत सिम्हा, ही इज ए लायन। जब मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा महाप्रभु के इस विचार का खंडन करने के लिए। वो क्या विचार है? जिस विचार के बल पे महाप्रभु हमेशा अद्वैत आचार्य का सम्मान करते हैं। बोले आई विल डू समथिंग जिससे महाप्रभु मुझे सम्मान नहीं देंगे। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे महाप्रभु मेरे प्रति क्रोधित हो जाएंगे। मैं कुछ ऐसा करूंगा। अभी महाप्रभु को क्रोधित कैसे करें? श्री गौरांग महाप्रभु का अवतरण हुआ है भक्ति का प्रचार करने के लिए, और भक्ति का प्रचार करने के लिए उनका प्राकट्य हुआ है। इसलिए व्हाट विल आई डू? मैं भक्ति के विरुद्ध प्रचार करूंगा। और तब महाप्रभु को बहुत गुस्सा आएगा, वो मेरे केशों से घसीटते हुए मुझे दंड देंगे। ये सोच के अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर को लेके शांतिपुर चले गए, किसी काम के बहाने, कि कुछ काम है इस बहाने जा रहा हूं। और शांतिपुर में ऐसा एक्सटेसी में थे, ही वाज प्रैक्टिकली रोलिंग, स्वेइंग, एक अलग भाव में थे। और वहां पे उन्होंने क्लास, कक्षा शुरू कर दी। योग वशिष्ठ नामक पुस्तक पे ज्ञान देने लगे, और उस पुस्तक के आधार पे ये बताने लगे कि ज्ञान मार्ग जो है भक्ति मार्ग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोले अगर ज्ञान मार्ग का पालन नहीं करेंगे तो भक्ति क्या करेगी? भक्ति किसी काम की नहीं। ज्ञान मार्ग में ही सारी शक्ति है। और बोले जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग का पालन नहीं करता, उस व्यक्ति की तुलना ऐसे व्यक्ति से की जाए जो अपने घर में पड़ा हुआ भरपूर धन छोड़ के इधर उधर भटकता है। इस प्रकार से अद्वैत भक्ति का अपमान करने लगे। फिर दूसरा तत्व अद्वैत बोलने लगे कि भगवान विष्णु की जो भक्ति है एक आईने के समान है, लाइक ए मिरर, दर्पण के समान है। लेकिन ज्ञान जो है, ज्ञान मार्ग, वो नेत्रों के समान है। अगर नेत्र नहीं है तो दर्पण या आईना क्या करेगा? व्हाट विल अ मिरर डू इफ देयर आर नो आईज? क्या सुंदर एनालॉजी दिया। और भक्ति की महिमा को घटा रहे हैं ताकि महाप्रभु कैसे तो आके उनको दंड दे। एंड अद्वैत आचार्य गेट्स अ प्लेजर ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एज अ सर्वेंट। तो धन का उदाहरण दिया, आईने और नेत्रों का उदाहरण दिया। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैंने तो सभी शास्त्रों को आदि से अंत तक पढ़ा है, और सभी शास्त्रों को पढ़ने के बाद मेरा कंक्लूजन है कि ज्ञान मार्ग ही सभी शास्त्रों का सार है, भक्ति नहीं। अच्छा, अभी हरिदास ठाकुर साथ में थे। अभी दो वैष्णव साथ में हो, एक वैष्णव कुछ गलती करे तो दूसरा वैष्णव उनको डांटेगा, उनको गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा। लेकिन हरिदास ठाकुर जानते थे कि अद्वैत आचार्य ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए जब हरिदास ठाकुर ने देखा अद्वैत इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो हरिदास ठाकुर जोर जोर से हंसते जा रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था अद्वैत आचार्य डजंट मीन इट। वो तो फेक, ऐसा एक नाटक कर रहे हैं। ऐसी ऐसा अगाध चरित्र था अद्वैत आचार्य का। और ऐसा चरित्र था जो भक्तों के लिए बड़ा ही मंगलमय था, और दुष्कृति भाव के लोगों के लिए एक प्रकार का दुविधा का कारण था, संकट का कारण था। अद्वैत वाज डेडली फॉर मिसक्रिएंट्स एंड वेरी ऑस्पिशियस फॉर डिवोटीज। अद्वैत का भक्ति, अद्वैत का सिंह का स्वभाव। अच्छा, अभी भगवान विश्वाम्भर तो जहां हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के अगाध चरित्र को जानते थे, जैसे एक भक्त कभी कभी दूसरे भक्त के गोपनीय भाव को समझता है, कोई दूसरा मिसअंडरस्टैंड कर जाए, बट दोज हु नो दे जस्ट लाफ, दे जस्ट स्माइल। तो जहां हरिदास ठाकुर का वर्णन किया है, दूसरी जगह भगवान विश्वाम्बर का वर्णन किया है। बोलते हैं वो तो एक कल्प वृक्ष है, वो तो सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। और वो जानते थे कि अद्वैत आचार्य ने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि भगवान विश्वाम्बर को क्रोध दिलवा के रहेंगे। तो भगवान ने सोचा चलो उनकी इच्छा पूर्ण कर ही दिए देते हैं। तो एक दिन की बात है, नगर भ्रमय प्रभु रंगे, भगवान बड़े आनंद से नवद्वीप में भ्रमण कर रहे थे, और पूरे सृष्टि का, पूरे शहर का
नजारा देख रहे थे, भगवान नित्यानंद प्रभु के साथ भ्रमण कर रहे थे, पूरी सृष्टि को देख रहे थे, पूरी सृष्टि को निहार रहे थे। अभी सोचिए, जब किसी ने कोई पेंटिंग बनाई हो और कोई व्यक्ति आए और पेंटिंग को बड़े प्रेम से निहारे, तो पेंटर को अच्छा लगता है, अरे मेरी पेंटिंग को बड़े प्रेम से देख रहे हैं। उसी प्रकार से जब भगवान पूरा भ्रमण कर रहे हैं और सृष्टि के एक-एक अंग को देख रहे हैं, तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे अपने आप को भाग्यशाली कि भगवान मेरी सृष्टि को अच्छे से निहार रहे हैं। देखिए, हर किसी का अलग पर्सपेक्टिव है। महाप्रभु भ्रमण कर रहे हैं और जब पूरी सृष्टि को देख रहे हैं, ब्रह्मा जी ऊपर से एक्सटेसी में है कि अरे वाह! भगवान मेरी सृष्टि को देख रहे हैं। और ऊपर से देवता लोग देख रहे थे, उनको लगा मानो 2 चंद्रमा नवद्वीप में भ्रमण कर रहे हैं, गौर और निताई। और सब लोग जैसा उनका समर्पण भाव था, उतने ही स्तर से ये दोनों को अनुभव कर पा रहे थे। वेरी इंटरेस्टिंग। जैसा-जैसा उनका स्वभाव था, बेस्ड ऑन देयर सरेंडर दे कैन एप्रिशिएट द लॉर्ड टू दैट मच डिग्री। सारे के सारे देवता आकाश मार्ग से, अंतरिक्ष से देख रहे थे और बहुत सारे विचार उनके मन में चल रहे थे। ये 2 सुंदर पर्सनैलिटीज़ को, चंद्रमा जैसे सुंदर व्यक्तित्व को देख के सबके मन में अलग-अलग भाव उत्पन्न हो रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग सोच रहे थे कि अरे! जहाँ पे ये हैं, क्योंकि देखिए जहाँ चंद्रमा है वो स्वर्ग है। तो जब हम दूर से चंद्रमा को देखते हैं, हम जानते हैं हम पृथ्वी पे है वो स्वर्ग है। लेकिन वहाँ से जब देवता अंतरिक्ष से ये 2-2 चंद्रमा देख रहे थे, तो देवताओं को लगा कि ऐसा तो नहीं कि हम पृथ्वी पे पहुँच गए और ये चंद्रमा, ये जहाँ पे गौर निताई है वो स्वर्ग है। ऐसा लग रहा था उनको। और विशेष रूप से भगवान के आने से उधर का वातावरण बड़ा सुंदर हो गया था। कुछ लोग वर्णन करने लगे कि शायद हम मनुष्य हैं। और जो नवद्वीप में मनुष्य रह रहे थे, वो सोचने लगे, अरे ये देवता है। देखिए, गौर लीला बड़ी सुंदर है, जहाँ एक तरफ ये विचार बताए हैं कि नवद्वीप में जब गौर निताई भ्रमण कर रहे हैं, तो नवद्वीप के लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। कोई सोच रहा है कामदेव हैं, कोई सोच रहा है ये हैं, कोई सोच रहा है वो हैं। अभी जो वर्णन आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि अंतरिक्ष में देवता क्या सोच रहे हैं। वो देवता कन्फ्यूज हो गए, देवता सोच रहे हैं कि वो मनुष्य हैं और जो यहाँ पे हैं, वो देवता है। किसी ने कमेंट किया, अरे 2-2 चंद्रमा स्वर्ग में, हमने तो एक ही चंद्रमा सुना था, 2 चंद्रमा कैसे हो गए? तो देवलोक के व्यक्ति, देवलोक के देवता मनुष्य के भाव में प्रवेश हो गए और मनुष्य के भाव में प्रवेश होके अपनी विडंबना व्यक्त कर रहे हैं। फिर उसमें से एक देवता बोला, नहीं, 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 ये 2 चंद्रमा नहीं है, इसमें से एक चंद्रमा है और एक उसका प्रतिबिंब है। दूसरा देवता बोले, अरे ये तो हमारा भाग्य है। अरे हम अति भाग्यशाली हैं कि भगवान नारायण ने हमारे कल्याण के लिए 2-2 चंद्रमा कर दिए। पहले 1 हुआ करते थे, अभी 2 हैं। ये तो बड़ी अद्भुत कृपा है। फिर दूसरा, एक दूसरे देवता अपना स्पेकुलेशन लगा रहे हैं। वो सोचते हैं नहीं, नहीं, एक्चुअली क्या है, दिस इज़ फादर एंड सन। एक चंद्रमा है, एक बुध है। तो चंद्रमा, एक बुध, चंद्रमा के पुत्र बुध हैं, तो दिस इज़ वन इज़ मरकरी, वन इज़ हू इज़ द सन ऑफ द मून। सन, बेटा, मून का बेटा है मरकरी। और वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, ये कोई अचंभित की बात नहीं है कि देवता लोग इस प्रकार से कंफ्यूज हो रहे थे। अरे वेद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वेद जो ज्ञान का स्रोत है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर देवताओं की तो बात ही क्या। इस प्रकार से नित्यानंद और जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र श्री गौरांग महाप्रभु पूरा सिटी में भ्रमण कर रहे थे। ब्रह्मा जी आनंद में थे, देवता लोग अलग अलग कमेंट पास कर रहे थे, अलग अलग आनंद विचार व्यक्त कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु को संबोधित करते हुए भगवान विश्वाम्बर बोलते हैं, अरे बहुत समय हो गया, चलो अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर जाते हैं। महारंगी दुई प्रभु परम चंचल। नित्यानंद प्रभु तो भक्ति में विशेष डूबे हुए चंचल स्वभाव के थे। वो तो पूर्ण रूप से मस्ती में रहते थे, भगवान के साथ कहीं भी जाएंगे, कैसे भी जाएंगे। मोस्ट रेस्टलेस, बोथ द लॉर्ड्स वर रेस्टलेस। भक्ति के भाव में अति चंचल थे। और तभी गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बोला, हाँ बहुत अच्छा आइडिया, चलो अद्वैत आचार्य के घर पे चलते हैं। अभी ये यात्रा बड़ी सुंदर है, अद्वैत आचार्य के घर पे जाना है। और रास्ते में एक गांव आता है जिसका नाम है ललितापुर, जो कि गंगा जी के तट पे है।
मुलुक के पास एक गांव है ललितापुर। जैसे ही उस गांव में आए, उनको मालूम चला यहाँ पे एक सन्यासी रहते हैं। अभी वो बड़े अद्भुत सन्यासी थे, ही वॉज ए गृहस्थ सन्यासी। देखिए आगे जाके अद्भुत वर्णन आएगा। महाप्रभु भी बड़े अचंभित रह जाएंगे ये गृहस्थ सन्यासी के बारे में सुन के। उनका घर गंगा जी के किनारे ही था। भगवान ने नित्यानंद प्रभु से पूछा, अरे पालो ना, ये आश्रम किनका है और यहाँ पे कौन रहते हैं? नित्यानंद प्रभु बोले, ये एक सन्यासी का आश्रम है। भगवान ने बोला, हो सन्यासी। देखिए उस समय श्री गौरांग महाप्रभु गृहस्थ भाव में है और सन्यासी का तो बहुत सम्मान करते हैं। बोले, ओ सन्यासी, अगर हम भाग्यशाली हैं तो चलो उनके दर्शन करते हैं, उनसे मिलते हैं। तार देखी यदि भाग्य है। और दोनों प्रभु मुस्कुराते हुए उस सन्यासी के घर में चले गए और भगवान विश्वाम्बर ने उसको साक्षात दंडवत किया। सन्यासी को देख के उनको प्रणाम किया। अभी सन्यासी ने जैसे ही विश्वाम्बर का ऐसा अति सुंदर रूप देखा, एक एक अंग अति सुंदर, उनका मुस्कुराता हुआ मुखड़ा देखा, सन्यासी ऐसे संतुष्ट हो गए, उनका मन ऐसा तृप्त हो गया। और उन्होंने, अभी सन्यासी हैं तो सन्यासी का काम है गृहस्थ को आशीर्वाद देना। सन्यासी भर भर के आशीर्वाद देने लगे। और क्या आशीर्वाद देते हैं, सुनिए इस बात को। सन्यासी बोलते हैं, मेरा आशीर्वाद है आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त हो, अच्छा परिवार प्राप्त हो, अच्छी पत्नी प्राप्त हो, अच्छी विद्या प्राप्त हो। इंटरेस्टिंग। हम बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगत ईश कामया। सन्यासी बोल रहे हैं, आपको विद्या प्राप्त हो, आपको धन भी प्राप्त हो, आपको सुंदर पत्नी प्राप्त हो, आपको परिवार प्राप्त हो। भगवान बोले, हे गौरांग महाप्रभु बोलते हैं, ओ दिस इज नॉट ए बेनेडिक्शन। ये क्या दे रहे हैं आप आशीर्वाद? अरे इसकी जगह आप ये आशीर्वाद देनी चाहिए, तोर हऊ कृष्णेर प्रसादम, आपके ऊपर कृष्ण कृपा प्राप्त हो। ये मेरी, ये आशीर्वाद दे तो कोई मतलब है? सन्यासी आप क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? अरे विष्णु के प्रति भक्ति अगर मिल जाए तो बाकी सब अपने आप मिल जाता है। यही एक आशीर्वाद है जो अक्षय है और अव्यय है, इनएग्जॉस्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल। बाकी सब आशीर्वाद तो अंत हो जाते हैं। धन अंत होता है, सौंदर्य अंत होता है, परिवार का अंत होता है, हर प्रकार की विद्या का अंत होता है, लेकिन ये आध्यात्मिक शुद्ध भक्ति का अंत नहीं होता। इसलिए अक्षय अव्यय इस आशीर्वाद का स्वभाव है। महाप्रभु बोले, हे गोसाई, हे सन्यासी, ये जो आप शब्द बोले हैं ये उचित नहीं है, ये आपको सूट नहीं करते, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इट डजंट बिफिट यू, तुम्हारा योग्य नहीं। सन्यासी मुस्कुराते हुए बोलने लगे, क्या दिन आ गए हैं, जो मैंने सुना था उसका अनुभव कर रहा हूं आज। सन्यासी बोलते हैं श्री गौरांग महाप्रभु को, जो मैंने सुना था उसका अनुभव कर रहा हूं। मैंने सुना था कि जब किसी को अच्छी एडवाइस दो, वही व्यक्ति एक लाठी से आपको मारता है। भला कर लाठी खा। हम्म? जैसे हिंदी में बोलते हैं, नेकी कर जूते खा। तो बोलते हैं, ये तो वही बात हो गई, भाले से बलिते लोग ठेंगा लाए धाए। अरे मैं भाले कुछ अच्छा बोल रहा हूँ और आप ठेंगा लाए धाए, आप स्टिक से मारने वाले हैं मुझे। ये कैसा युवा ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पुत्र है, ये कैसा व्यवहार है इसका? मैंने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, धन प्राप्ति हो, अच्छा सुंदर परिवार प्राप्ति हो, और धन्यवाद बोलने की बजाय मुझ में ही त्रुटि निकाल रहा है, गलती निकाल रहा है। हाय हाय हाय, क्या दिन आ गए हैं, देखो ना। सन्यासी बोले, हे ब्राह्मण बालक, आप मेरे वरदान की निंदा क्यों कर रहे हैं? पृथ्वी ते जन्मिया ये ना कैले विलास, उत्तम कामिनी ना रही लपाश, यार धन नाही तार जीवन की काज, हे न धन वर दीते पाओ तुम्ही लाज। बोले, इफ वन, अभी देखिए सन्यासी बोल रहे हैं ये शब्द। वो किसको बोल रहे हैं? श्री गौरांग महाप्रभु को, जिनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य है भक्ति तत्व। सन्यासी बोलते हैं, अरे अगर इस भौतिक जगत में जन्म लिया
और इंद्रिय भोग नहीं किया, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सुंदर स्त्रियों का आनंद नहीं लिया, धन एकत्रित नहीं किया, तो जीवन का लाभ क्या बच्चे, जीवन का लाभ क्या? और आप हैं, आपको ये सब भोग करते हुए शर्म आ रही है, धिक्कार है आपके ऊपर। हे न धन वर दीते पाओ तुम्ही लाज, इसमें लज्जा करने की क्या बात है? जीवन इसी के लिए तो मिला है, खाओ पियो मौज करो। हैलावा विष्णु भक्ति तोमार शरीरे, धन वीना की खाई बेता। चलो मान लिया आपके जीवन में कृष्ण भक्ति आ गई, कृष्ण भक्ति मिलने के बाद अगर धन नहीं है तो भोजन कहाँ से आएगा? अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट धन है, भक्ति का क्या करेंगे आप? सन्यासी के ये शब्द सुन के श्री गौरांग महाप्रभु मुस्कुराने लगे और अपने हाथ से अपना माथा पकड़ लिया, सर पकड़ के बैठ गए। श्री हस्त दिले न निज कपाल तुलिया, माथे पे हाय हाय करते बैठ गए। बोले ये क्या क्या फिलॉसफी है, ये व्हाट फिलॉसफी इज दिस? और इस प्रकार से महाप्रभु ने पूरी दुनिया को दर्शा दिया कि व्यक्ति को भक्ति के अलावा और कुछ, भक्ति के सिवाय और कुछ आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। व्यपदेशे महाप्रभु सबार सिखाए, भक्ति बिना केह ये ना किछुई ना चाहे, और कोई चाह नहीं रखनी चाहिए। शुन शुन सन्यासी गोसाई ये खाइबे, निज कर्म ये आछे से आपने मिलिबे। अरे सन्यासी गोसाई सुनिए, आपकी देखिए, इस बात को सुनिए, किसी के पास धन है या नहीं है, अगर कर्मों में लिखा है तो उतना ही प्राप्त होगा, कर्मों में नहीं है तो सारा धन मिलते हुए भी उसका भोग नहीं कर सकता। कर्मों के ज्ञान को समझो, पहली बात तो ये है। दूसरा ये बात समझिए, अगर धन और अम, भौतिक ऐश्वर्य और सुंदर परिवार अगर यही जीवन का लक्ष्य है, तो ये तो अक्षय नहीं है, अव्यय नहीं है, इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं है, इनएग्जॉस्टिबल नहीं है, समय इसको खींच लेता है। तो ऐसे लक्ष्य प्राप्त करके फायदा क्या, जो जीवन के अंत में हमसे छीन लिए जाएंगे, जो हमारे से सब ले लिए जाएंगे, ऐसे तत्वों से रिश्ता बना के लाभ क्या, माय डियर सन्यासी? और तीसरा बात बोले, ज्वरेर लागिया केह कामना न करे। क्या कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे बुखार हो जाए, उसे ज्वर हो जाए, लेकिन फिर भी ज्वर आता है और शरीर को पीड़ित करता है? क्या कारण है इसका? हमारा कुछ किया हुआ कर्म इस फल के रूप में हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार से दुख आता है, उसी प्रकार से सुख आता है, उसे आप बदल नहीं सकते। हम सब कर्मों के विधान में बंधे हुए हैं। बेसिकली सन्यासी को एक छोटा सा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स दे दिया, बिल्कुल शॉर्ट में, संक्षिप्त में। लेकिन हमारा मेन विषय इस समय वो नहीं है। पॉइंट है कि महाप्रभु बड़े ही दुखी हो गए, ये सन्यासी होके कैसी फिलॉसफी बोल रहे हैं। महाप्रभु आगे बोलने लगे कि कुछ लोग बोलते हैं वेदों का प्रमुख लक्ष्य स्वर्ग लेके जाना है, स्वर्ग ही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि वेदों में ये ज्ञान दिया है, लेकिन वो मूर्खों पे अनुकंपा करते हुए दिया है। जो मूर्ख भक्ति ज्ञान को समझ नहीं सकते, उनको थोड़ा लोअर स्टैंडर्ड का ज्ञान दिया है। ठीक है, आपकी भौतिक ऐश्वर्य भोग इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको स्वर्ग का मार्ग दिखाते हैं, बट व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द हाईएस्ट। ये कंपैशन है, करुणा है वेद का। भगवान बोले लोग बहुत आनंद लेते हैं भौतिक सुख में, और वेद भी जैसा आपको आनंद चाहिए वैसा आपको ऑफर देते हैं। Those who wants to get cheated are cheated. Those who want reality are offered reality. इसमें वेदों का क्या दोष है? वेद जानते हैं सब लोग उत्तम के लिए नहीं जाएंगे, तो उनके लिए उनके लेवल के अनुसार उनको अलग अलग मार्ग दिए हैं, दैट्स ऑल। और वेदों में तो ये भी लिखा है, गंगा में स्नान करके और हरि का नाम जप करके व्यक्ति को धन और अच्छा परिवार संतान प्राप्त होती है।
इसीलिए लोग गंगा स्नान और हरि कीर्तन में संलग्न होते हैं। लेकिन किसी बहाने से, चलो किसी तरीके से लोगों को हरि कीर्तन और गंगा स्नान में संलग्न करना है। और वेद इस बात की आशा रखते हैं, जब ऐसे बार बार हरि नाम और गंगा स्नान में संलग्न होंगे तो कभी तो कृष्ण भक्ति की तरफ प्रगति करेंगे और उनके अंदर भक्ति जागृत होगी। भगवान बोलते हैं, मूर्ख हैं वो लोग जो वेदों के इस भाव को, इस हेतु को समझते नहीं है, और वो कृष्ण भक्ति छोड़ के सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग को अपना सब लक्ष्य मान के, वेदों का लक्ष्य मान के अपना जीवन गलत मार्ग पे चल पड़ते हैं। हे गोसाई, समझिए सही क्या है, बुरा क्या है। कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई वरदान देने योग्य नहीं है। सन्यासी लक्ष्य शिक्षा गुरु भगवान, भक्ति योग कहे वेद करे प्रमाण। इस प्रकार से सन्यासी को ज्ञान देते हुए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में जो पूरे जगत के गुरु हैं, इस प्रकार से वैदिक प्रमाण का रेफरेंस देते हुए, प्रमाण देते हुए वेदों का भक्ति की स्थापना कर रहे थे। और जो भी श्री गौरांग महाप्रभु बोलते हैं वो तो परम 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 सत्य है। और वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, इन बातों को समझने के लिए पवित्रता चाहिए, सुकृति चाहिए, भक्तों की कृपा चाहिए। जिनका जीवन पाप से परिपूर्ण है, अपराध से परिपूर्ण है, वो महाप्रभु के इस तत्व को नहीं समझ पाएगा और इस तत्व से वंचित रह जाएगा। ही विल बी bereft of such knowledge and such mercy। भगवान ने इतना सुंदर उनको प्रवचन दिया, सन्यासी मुस्कुराए और विचार करने लगे। मैं समझ गया, बाप रे बाप, मैं समझ गया, ये बच्चा, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। महाप्रभु युवा हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं कि ये युवा, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, शायद किसी ने इनको गलत गाइडेंस दे दिया, मिस गाइड कर दिया। बेचारा, वेरी वेरी सैड, बड़े दुख की बात है। बच्चे की बुद्धि, युवा की बुद्धि, युवा अवस्था में ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। सो सैड, सो सैड। सन्यासी दुख मना रहे हैं। और साथ में नित्यानंद प्रभु खड़े हैं। तो ये सन्यासी सोचते हैं, लगता है इस व्यक्ति ने इस बालक की बुद्धि भ्रष्ट किया और गलत मार्ग पे लेके जा रहा है। और फिर उसके बाद सन्यासी ने सोचा, अरे इनके मुंह लग के क्या फायदा, वाई टू आर्ग्यू, बच्चा है बेचारा। अरे मैं तो बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा की है, मैं तो अयोध्या गया हूँ, हरिद्वार गया हूँ, मथुरा गया हूँ, बद्री का आश्रम गया हूँ, लेकिन मैं भी धर्म को समझ नहीं पाया, तो ये बेचारा बालक कैसे समझ पाएगा। बेटर तो ये, अरे मैं तो कितनी पवित्र नदियों में स्नान किया है, मैं तो 3 स्थानों पे गया हूँ, गुजरात गया, काशी गया, गया गया, गया में और विजयनगर, अनेक स्थानों पे गया हूँ। लेकिन मैं सही तरीके से धर्म को पूर्ण अभी समझ नहीं पाया, और ये दूध पीता बच्चा अभी तो अपने माँ के दूध पे जीता है, अभी इसका तो बिल्कुल युवा है और मुझे शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार से सन्यासी बोलने लगे और चिंतन करने लगे। कैसा काल आ गया, एक बच्चे के सामने मैं मूर्ख दिख रहा हूं। सो सैड। सन्यासी, सोचिए, नित्यानंद प्रभु ये सब देख रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु मुस्कुराने लगे और उन्होंने बड़ा इंटरवेन किया। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, सुनो गोसाई, ये बच्चे से कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है, आर्ग्यू, कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। शिशु संगे तोमा विचार करे नहीं, इनके साथ विचार विमर्श मत करो। मैं जानता हूं आपकी महिमा, मेरे खातिर इस बच्चे के अपराध माफ कर दो।
और जब सन्यासी ने सुना, अरे कोई तो मेरी महिमा गान कर रहा है, मुझे ग्लोरीफाई कर रहा है, बड़े संतुष्ट हो गए और इमीडिएटली बोले, आइए आइए, आप यहाँ पे लंच क्यों नहीं लेते? जब सन्यासी को लगा, अरे मेरी स्तुति करने वाला कोई तो है, समझ रहा है, बोले यस यस प्लीज कम। नित्यानंद जी उस समय जब जैसे ही लंच के लिए इनवाइट किया, नित्यानंद प्रभु बोले, देखो हमें तो जल्द ही किसी काम के लिए जाना है, हमें देरी हो रही है, आप मुझे हमें कुछ थोड़ा बहुत दे दीजिए, हम रास्ते में खा लेंगे स्नान करने के बाद, अभी टाइम नहीं है। सन्यासी ने बोला, अरे आप यहीं स्नान कीजिए, कुछ खाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर जाइए। अभी ये दोनों श्री गौरांग महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु, दुई प्रभु, इनका तो अवतार हुआ था पापी जीवों का उद्धार करने के लिए। उन्होंने सोचा चलो आज इस सन्यासी का उद्धार करते हैं, कुछ समय इसके घर में रुक ही जाते हैं। वो दोनों गए, गंगा जी में स्नान किया, अपनी थकावट जो यात्रा की थी वो थोड़ा फ्रेश हो गए, और दोनों के दोनों प्रभु आए और कुछ भोजन करने के लिए बैठ गए और बोले, हमें केवल थोड़ा फल और दूध, बस और कुछ नहीं। तब सन्यासी उनको दूध दिया, कुछ मैंगोज, आम दिया, पनस आदि, फणस, जैकफ्रूट दिया। और एक्चुअली पहले श्री गौरांग और श्री नित्यानंद प्रभु ने वो दूध, फल इत्यादि भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया, और वो सन्यासी के सम्मुख खाने को बैठ गए। अभी देखिए ये सन्यासी कौन था? वामपंथी सन्यासी, मदिरा पान करे। ही यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। पहले तो गृहस्थ सन्यासी, ऊपर से ऐसी ऐसी बातें करता है, ऐसा भौतिक ऐश्वर्य का आशीर्वाद देने वाला, और ऊपर से हिज फेवरेट ड्रिंक वाज वाइन, लिखा है वाइन पीते थे। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को कुछ इशारा किया, नित्यानंद प्रतिताहा कहे ठारे ठोरे, कुछ इशारा करने लगे, ठारे ठोरे, मेक सम साइंस, और बोलने लगे, शुनः श्रीपाद किछु आनंद आनीबे, थोड़ा आनंद लेके आऊं क्या? शुड आई गेट सम ब्लिस? तोमा हे न अतिथि व कोथाए पाइबे, आपके जैसे अतिथि कभी कभी आते हैं, आओ थोड़ा मिल बैठ के आनंद लेते हैं, आपके लिए कुछ आनंद लेके आओ। अभी देखिए नित्यानंद प्रभु तो पूरा भारत भ्रमण किए थे, कहीं तीर्थ भी गए थे, कहीं शहरों में गए थे। वो इशारे से समझ गए, जब वो बोले कि शुड आई गेट सम आनंद, सम ब्लिस, वो इशारे से समझ गए कि श्री गौरांग महाप्रभु, सॉरी, ये सन्यासी क्या कहना चाह रहे हैं। वो समझ गए ये जो सन्यासी हैं कोई शुद्ध सात्विक सन्यासी नहीं है, ये तो मद्यप सन्यासी, वाइन ड्रिंकर सन्यासी है, ड्रंकर्ड सन्यासी। सन्यासी बार बार पूछ रहे हैं, अरे आपके लिए कुछ आनंद लेके आऊं? आनंद आनीबा, आनंद आनीबा, आनंद आनीबा। नित्यानंद प्रभु समझ गए यहाँ से भाग लेना चाहिए। नित्यानंद बोले, तबे लड़े से हमार, बोले अभी हमको जाना चाहिए, वी शुड गो नाउ। अच्छा अभी देखिए नित्यानंद प्रभु और श्री गौरांग महाप्रभु का सौंदर्य ऐसा आकर्षित करने वाला था, पीछे सन्यासी की पत्नी खड़ी हुई, इन दोनों प्रभुओं का कामदेव जैसा सौंदर्य उसको निहार रही थी। और सन्यासी र पत्नी चाहे जुड़ी या ध्याने, बड़े ध्यान लगा के देख रही थी, विद फुल कंसंट्रेशन, शी वॉज अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ टू लॉर्ड्स। और वो पीछे से हस्बैंड को इशारा करी, अरे आप क्यों उनका भोजन डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार? शुड आई ब्रिंग सम वाइन, आनंद, कुछ आनंद लेके आऊं, आनंद आनिब, आनंद आनिब। देखिए इधर वो बार बार आनंद बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं हम जाएं क्या, उधर से पीछे से पत्नी बोल रही है, अरे आप क्यों बार बार इन दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं? तभी गौरांग महाप्रभु पूछते हैं, ये कौन से आनंद की बात कर रहा है, बार बार आनंद आनंद बोल रहा है? तभी नित्यानंद प्रभु बोले, आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट वाइन, मदिरा हे नवासी, ये मदिरा देना चाहते हैं। ओ विश्वाम्बर, भगवान श्री विश्वाम्बर को तब समझा और जोर से विष्णु विष्णु विष्णु, भगवान विष्णु को स्मरण किया, जल से अपने हाथ धोए, उसी क्षण वहां से निकले और सीधा भागते हुए गए और गंगा में छलांग मार दी।
गंगा में कूद गए ताकि गंगा से पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएं, ऐसे दूषित स्थान पे जाके आए हैं। और दोनों के दोनों गंगा मार्ग से तैरते हुए शांतिपुर पहुंच गए। बोले इस बार रोड के मार्ग से नहीं जाएंगे, पैदल मार्ग से नहीं जाएंगे, गंगा से तैरते हुए शांतिपुर गए। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय। तो बोलते हैं गौरांग महाप्रभु तो हर प्रकार के व्यक्ति पे कृपा करना चाहते हैं, इसलिए पहुंच जाते हैं कहीं भी, चलो कृपा बांटते हैं। स्त्रैन मध्य पेरा प्रभु अनुग्रह करे। स्त्रैन, स्त्रैन मीन्स वुमेनाइजर्स, जो स्त्री सुख से बहुत आसक्त होते हैं। मध्य पेरा, ड्रंकर्ड्स, नशेड़ी, भगवान तो उनपे भी भरपूर कृपा करते हैं। लेकिन निंदक वेदांत यदि तथापि समहारे, लेकिन जो वेदांत की जो अम, जो बोले पूर्ण वेदांत ज्ञान जानते हुए भी निंदा करता है, निंदा में ब्लास्फेमर्स, भगवान और भक्तों की निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति का संहार करते हैं। तो एक तरफ पापी हैं जो स्त्री भोग में या फिर नशा इत्यादि में, मैथुन सुख में अत्यधिक लिप्त है। भगवान बोलते हैं आई विल डिलीवर देम, मैं इनको मर्सी दूंगा। लेकिन जो निंदा करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, इस क्षण पे आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे अंदर जो निंदा करने की बहुत ही गहरी बीमारी है, भगवान उसको नष्ट करे, नहीं तो हम उनकी कृपा से वंचित रह जाएंगे। भगवान बोले निंदक को मैं कृपा नहीं करता, चाहे वो वेदांत में निपुण क्यों ना हो। और इसका उदाहरण हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये सन्यासी हैं जो नशा पान करते थे, स्त्री सुख का आनंद लेते थे, स्त्रियों का भोग करते थे, लेकिन भगवान फिर भी उनके घर गए। भगवान ने फिर भी उनको ज्ञान दिया, बातों ही बातों में उनको भक्ति तत्व सिखाया, उनके घर में कुछ समय विश्राम किया, भोजन को भी बैठ गए, फलाहार करने के लिए बैठ गए। यहाँ तो लिखा है कि एट देयर, भोजन ए रखकर ममा, भोजन किया। और बोलते हैं वृंदावन ठाकुर चलो, अगर सन्यासी ने तभी का तभी जीवन सिद्धि प्राप्त नहीं करी, शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त करी, लेकिन वो क्यू में तो लग गए, उनका नंबर जल्दी आ जाएगा। लेकिन निंदक कभी भी अचीव नहीं करेंगे, चाहे वो कितने ही बड़े वेदांत ज्ञानी हो, निंदा करते हैं तो कृपा से वंचित रह जाएंगे। आइए बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का बोलते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमें निंदा से मुक्त करें। देखा नाही पाए यत अभक्त सन्यासी, तार साक्षी यते का सन्यासी काशीवासी। इसीलिए जो सन्यासी हैं लेकिन नॉन डिवोटी हैं, अभक्त हैं, जिनको भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं है, भक्ति मार्ग की प्रशंसा नहीं करते, ऐसे सन्यासी चाहे वो पवित्र से पवित्र स्थान काशी के क्यों ना हो, उनका उद्धार नहीं हो सकता। और ये सब इस बात के प्रमाण है, इस तत्व के। शेष खंड यखे न चलीला प्रभु काशी, शून्य लेक काशी वासी, यते का सन्यासी। और इस बात का वर्णन अंत्य खंड में किया गया है कि भगवान कैसे काशी गए और सभी सन्यासियों ने भगवान के आने के बारे में सुना। देखिए जब काशी भगवान गए थे तो वहां पे कुछ सन्यासी थे, बहुत सारे सन्यासी थे जो भगवान के दर्शन से वंचित रह गए। और इसका वर्णन चैतन्य भागवत में किया है। वो उसमें ऐसा लिखा है अंत्य खंड में कि ऐसे सन्यासी थे जिनको मालूम चला कि जब भी वो श्री चैतन्य महाप्रभु काशी आ रहे थे तो सब लोग खुश हुए कि उनसे मिलेंगे, चलो। दे हर्ड अबाउट द अराइवल ऑफ दिस ग्रेट फेमस पर्सनालिटी। जितने भी सन्यासी थे वेदांत में बहुत ही निपुण थे और बहुत तपस्या करते थे और पूरा जीवन काशी में रहे थे और बहुत फेमस प्रसिद्ध भी थे। लेकिन सारे अच्छे गुण एक तरफ, लेकिन एक अवगुण था उनमें जिसकी वजह से सारे अच्छे गुण नलीफाई हो गए, जीरो हो गए। वो एक अवगुण क्या था? वो भक्ति के तत्व को पालन नहीं करते थे, कभी भी विष्णु भक्ति पे व्याख्या नहीं करते थे, विष्णु भक्ति का अम, अनुसरण पालन नहीं करते, उनको जीव हृदय में धारण नहीं किया। देखिए अंतर्यामी गौर सिंह, यहाँ पे भगवान श्री गौरांग महाप्रभु को सिंह बोला है। ही वॉज लॉयन लाइक,
सिंह के समान थे और सब जानते थे। इसलिए वो काशी गए और उनकी कोई इच्छा नहीं थी इन सन्यासियों से मिलने की। और बोले उस समय वो 2 महीने, एक जगह तो वर्णन किया है कि वहां पे वो 2 महीने तक एक आश्रम में रहे और इन सन्यासियों से मानो छुपे हुए रहे, उनको दर्शन दिया ही नहीं। और एक उत्सव होने वाला था, विश्व रूप क्षौर, सभी सन्यासी उसमें सम्मिलित होने वाले थे। लेकिन जस्ट उससे 2 दिन पहले भगवान सीक्रेटली वहां से चले गए, ताकि ऐसे सन्यासियों का दर्शन ना करना पड़े, उनसे मिलना ना पड़े। और सबसे बड़ी बात, जब सब सन्यासियों ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु जा चुके हैं काशी में से, अभी काशी में नहीं है, वो सोचने लगे बड़े दुर्भागी हैं, हमसे मिलने ही नहीं आए। देखिए, ये नहीं सोच रहे कि हम दुर्भागी हैं, हम नहीं मिल पाए उनसे। सोच रहे हैं, अरे श्री गौरांग बड़े दुर्भागी हैं, हम तो उनके ही कुल के हैं, वी आर फ्रॉम द सेम लीनिएज, हमारा सकल पूर्वास, हम तो सेम लीनिएज के हैं, तो हमसे मिले बिना चले क्यों गए? तो ऐसे भाव, ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे थे? क्योंकि वो सब सन्यासी निंदक थे, अपराधी थे, और जिसकी वजह से उनके हृदय में ऐसे पाप फलित हो गए थे कि वो सही तत्व को समझ ही नहीं पा रहे थे, महाप्रभु को वहां होते हुए भी देख नहीं पाए, कुड नॉट सी। और यहाँ तक कि ये सन्यासी ऐसा भी कमेंट पास कर रहे थे कि बड़ा अजीब सन्यासी है, ये अपना धर्म इत्यादि का जो भी रिचुअल्स था, जो भी रिलीजियस ड्यूटीज था, वो पूर्ण किए बिना विश्व रूप क्षौर से 2 दिन पहले ही चला गया। अजीब बात है। तो बोलते हैं जो भी भक्ति से विहीन होता है, उसके मन में ऐसे विचार, ऐसी मेंटेलिटी जागृत हो जाती है और वो सोचता है कि मैं बिल्कुल सही हूं। यहां तक बोलते हैं काशी में भगवान शिव भी ऐसे निंदक लोगों की उपासना स्वीकार नहीं करते। लॉर्ड शिवा नेवर एक्सेप्ट्स द वर्शिप ऑफ सच ए ब्लास्फेमर। जो विष्णु भक्ति में तल्लीन संलग्न नहीं होता, प्रशंसा नहीं करता, विष्णु भक्ति की निंदा करता है। यहां तक कि जो दूसरे की निंदा में लगे रहते हैं, कहने तो वो बाहर से भगवान शिव के उपासक लगते हैं, लेकिन भगवान शिव उनको भी दंड देते हैं। और साथ ही साथ दूसरा लिखा है, जो भगवान शिव का अपराध करते हैं वो विष्णु भक्त कभी नहीं बन सकते, ये बात भी बताई गई है। बोले भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ऐसे सभी लोगों का उद्धार करेंगे, लेकिन जो वैष्णव निंदक है उनका उद्धार नहीं करेंगे। हम इधर उदाहरण देख रहे हैं, वो ऐसे सन्यासी जो मदिरा पान करता है, स्त्री संग करता है, उसके घर भी चले गए, स्नान भी किया वहां पे, भोजन भी प्राप्त करने के लिए बैठ गए। लेकिन बड़े बड़े वेदांतिस्ट सन्यासी जो वेदांत तो जानते हैं लेकिन हृदय में निंदा भाव रखे हैं, वो उनके दर्शन से वंचित रह गए। और बोलते हैं जो व्यक्ति श्री गौरांग महाप्रभु के इस दंड से डरता नहीं है, उसे जन्म जन्मांतर तक यमराज दंड देते हैं। इसलिए बोलते हैं, जो व्यक्ति श्री गौरांग महाप्रभु की महिमा को नहीं समझता है, श्री गौरांग महाप्रभु के महिमा के प्रति आसक्त नहीं होता है, जिस महिमा की प्रशंसा ब्रह्मा जी करते हैं, शिव जी करते हैं, अनंत शेष करते हैं, लक्ष्मी जी करती हैं, वो सब जो जिसकी महिमा प्रशंसा करते हैं, जो व्यक्ति ऐसे गौरांग महाप्रभु के चरणों की सेवा नहीं करता है, उसके लिए सन्यास लेना, वेदांत पढ़ना सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है, कैसे महाप्रभु इस सन्यासी के घर से होके अभी जा रहे हैं अद्वैत आचार्य के घर पे, गंगा के मार्ग से तैरते हुए और बड़े आनंद लेते हुए गंगा की लहरों में ही बस फ्लोटिंग, और अद्वैत आचार्य को दंड देने जा रहे हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे अपनी कल की कथा में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।